संजय जी बोलिए। आदरणीय, देखिए हुजूर, मेरे खड़े होते इन लोगों को तिलमिलाहट होने लगी। अब मैं क्या करूं? आपकी आवाज इतनी तेज है कि कितना भी बोलेंगे तो आपकी आवाज सुनाई पड़ेगी। बोलिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं लोकतंत्र की जननी इस राज्य के वैशाली जिले की ओर से बिहार के लोकतंत्र के इस सर्वोपरि मंदिर के सर्वोपरि स्थान पर आपको विराजने के लिए हार्दिक धन्यवाद और बधाई देता हूं। महोदय, लालगंज की महान जनता और मेरी ओर से भी आपको शुभकामनाएं हैं कि कम से कम जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, उस कुर्सी पर जिस प्रकार से इसके पहले हम सब लोगों के साथ किया गया, वो हम सब लोगों के साथ दोहराया नहीं जाएगा। 10 मिनटों का समय देकर 6.5 मिनटों में भाषण बंद करा देने की जो परंपरा हमारे पूर्व के अध्यक्ष ने शुरू की, वो नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, उस पर भी आएंगे। अध्यक्ष महोदय, ये सब लोग, अब हम कहां से प्रारंभ करें, ये हमको सुनाई समझ में नहीं आ रहा। बजट से प्रारंभ करें। 2005 के पहले की जो सड़कें नसरुद्दीन शाह के गाल की तरह बिहार की सड़कें थी, वहां से मैं प्रारंभ करूं, या रामलला के विग्रह में विराजमान होते इस बिहार की धरती पर जो परिवर्तन हुआ वहां से प्रारंभ करूं, या फतेह बहादुर जी जो बोल के चले गए कहीं और, उनकी बातों से प्रारंभ करूं? अध्यक्ष महोदय, बेचैन मत होइए, वहां से भी शुरू करेंगे। किसानों के लिए क्या क्या बिहार की सरकार ने किया है, हमारे केंद्र की सरकार ने किया है, उन सब विषयों पर आएंगे। 2 मिनट धैर्य से रहिए। अध्यक्ष महोदय, 2005 में इस बिहार के अंदर 23,800 करोड़ का बजट पूरे बिहार की सरकार का हुआ करता था। बिहार के अंदर 91% सड़कें सिंगल लेन की हुआ करती थी। आज हमने उन सड़कों को 50% से भी कम की स्थिति में लाया है, जहां सिंगल सड़कें बिहार के अंदर हैं। यह बिहार की सरकार ने किया है। बिहार की सरकार के इस बजट प्रस्ताव पर इसलिए ये कटौती लाना चाहते हैं क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि 5 घंटे में सुदूर बिहार के ग्रामीण इलाकों से कोई व्यक्ति चल करके इस पटना की धरती पर आए। ये वही दिन दिखाना चाहते हैं कि 13 घंटे और 14 घंटे में कटिहार से, मुंगेर से, चंपारण की धरती से कोई व्यक्ति पटना की धरती पर पहुंचे। वो 14 घंटे तक बिहार की सड़कों को लाना चाहते हैं, इसलिए ये कटौती प्रस्ताव लेकर आए हैं। जी हुजूर, उधर देखिए 17 महीनों में क्या हुआ है, 17 महीनों में क्या हुआ है। अभी फतेह बहादुर जी आरक्षण की बात कर रहे थे। किस आरक्षण की बात कर रहे हैं आप? और प्रभुराम की बात कर रहे थे। जिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की रचना की, उस संविधान के मूल प्रति को आप उठाकर देखिए। पहले पन्ने पर प्रभुराम पूरे राम दरबार के साथ विराजित है। यह प्रभुराम का नेतृत्व है, यह प्रभुराम की आभा है। और बिहार के अंदर क्या हुआ? राम जी का विग्रह में स्थापना हुआ। जी हुजूर, आपको यही समझ में नहीं आएगा। यह समझते समझते आप कहां चले गए, यह आप समझिए। प्रभुराम विग्रह में विराजे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई। विग्रह में विराजे तो एक परिवर्तन बिहार के अंदर हुआ। बिहार के अंदर एक परिवर्तन हुआ। सुनिए तो अरे सुनिए, यहां बोलिए। राम जी अपने विग्रह में विराजे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई। राम जी जैसे विग्रह में विराजे, बिहार में एक परिवर्तन हुआ। जो डॉक्टर चंद्रशेखर राम जी के खिलाफ बोलते थे, वो तार पर से गिरा दिए गए। शिक्षा विभाग उनका छिन गया और उनको एक छोटा सा झुनझुना वाला विभाग थमा दिया गया। ये राम जी की कृपा हुई। डॉक्टर चंद्रशेखर का विभाग छीन लिया गया, ये राम जी ने किया। और उसके आगे सुनिए, राम जी की जब प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को हुई, उसके बाद क्या हुआ? 22 जनवरी को जब राम जी प्राण प्रतिष्ठित हुए अयोध्या जी धाम में, तो बिहार के अंदर लुटेरे सरकार को ध्वस्त किया गया। लुटेरी सरकार बाहर गई
और एनडीए की फिर से गठबंधन वाली सरकार लौट कर आई। मैंने तेजस्वी जी का उस दिन का भाषण भी सुना है। वो मुख्यमंत्री जी से पूछ रहे थे, मुझको समझ में नहीं आया, चाचा जी आप उधर क्यों चले गए? उनको समझ में कैसे आएगा? चाचा जी ने इसलिए उनको रोका, इसलिए उनको पलटा कि 5-5 विभाग लेकर 17 महीनों तक अकेले लूट का तांडव मचाने के लिए रोकने का काम नीतीश कुमार जी ने किया, इसलिए उनको सत्ता से बाहर किया गया। यही स्थिति 17 महीनों की आपकी लूट को रोकने के लिए यह एनडीए की सरकार फिर से बहाल हुई है। और आदरणीय विजय बाबू बैठे हैं, उन्होंने कहा है कि एक एक विभाग की जांच होगी। हमारे मंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने कहा है कि एक एक विभाग की जांच कराई जाएगी। चिंता मत करिए, सारी चीजें सदन के पटल पर भी आएंगी। चिंता मत करिए, सब विभागों का होगा। अध्यक्ष महोदय, इस बिहार के अंदर कृषि के क्षेत्र में जितने विकास हुए हैं, पूछिए। अभी भूदेव बाबू कल बोल रहे थे, सुन रहे थे, बड़ा लच्छेदार भाषण था, होता भी है उनका। उन्होंने कहा कि इस देश का किसान गरीब, असहाय, लाचार, बेचारा, मैं मानता हूं, लेकिन ये बेचारगी, ये असहायपन, ये जो उनका लचीलापन था, वो कांग्रेस की सरकार तक था। वो बेसहारा और असम्मानित कांग्रेस की सरकार के समय तक थे। जब इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री की गद्दी संभाली, तो इस देश के असहाय और लाचार किसानों को अगर किसी व्यक्ति ने सम्मानित करके उनके खाते में सम्मान निधि की राशि भेजी, वो व्यक्ति नरेंद्र मोदी है। भूदेव बाबू, जब आप बोल रहे थे उस समय मैंने आपको टोका नहीं था, इसलिए नहीं टोका था। और आप और ये कांग्रेस के साथी तो बोलने के हकदार नहीं है। ये कांग्रेस के साथी बोलने के हकदार नहीं है। इस बिहार के अंदर पूरा सदन जानता है, पूरा बिहार जानता है कि एक बोरी यूरिया के लिए हमारे किसानों को रात भर पंक्तियों में, लाइनों में खड़े रहना पड़ता था, और तब भी यूरिया की बोरी नहीं मिलती थी, और किसानों के सीने पर, पीठ पर लाठियां बरसाई जाती थी इस कांग्रेस के जमाने में। वो आज एक भी पन्ना उठाइए, आज अखबार का एक भी कतरन दिखाइए जहां किसानों को यूरिया के लिए लाइन में खड़े होना पड़ता है, लाठियां खानी पड़ती हैं। और ये यूरिया जाता कहां था हुजूर, पता है? ये कांग्रेस के जो बड़े बड़े लोग हैं, जिनके कल कारखाने इस देश के अंदर थे, ये सब्सिडाइज यूरिया जो किसानों के खेतों तक पहुंचना चाहिए था, उस सब्सिडी का लाभ लेकर अपने कारखानों को भेजते थे और लूट मचाते थे। इस देश के प्रधानमंत्री जी ने उसको रोका। इस देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस यूरिया पर इस देश के किसानों का हक है, और उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर जो भी यूरिया आयातित हो रहा है या उत्पादित हो रहा है, उन सब यूरिया के ऊपर नीम कोटेड किया जाए, और नीम कोटेड करके इस देश के किसानों के खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाई जाए, और इन बेईमान कांग्रेस के कारखाने वाले लोगों को रोका जाए, उनके भ्रष्टाचार को रोका जाए। यह काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आप कहते हैं बिहार के लिए क्या हुआ? आपकी सरकार थी, आपको बोलने का हक नहीं है। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय इस बिहार के अंदर नहीं आया। आज बिहार के अंदर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अगर किसी व्यक्ति ने स्थापित किया, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया, हमारी एनडीए की सरकार ने स्थापित किया, और बिहार के किसानों की खुशहाली के लिए काम करने का प्रस्ताव दिया है। विशेष पैकेज तो पूछिए कांग्रेस के लोगों से। इधर बात करिए, इधर देख के बात करिए संजय जी। अध्यक्ष देख के बात करिए। अध्यक्ष महोदय, ये लोग विशेष दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा, इनसे पूछिए जरा, कांग्रेस के चिदंबरम साहब ने भारत की संसद में क्या बयान दिया था? भारत की संसद में कांग्रेस के चिदंबरम साहब कहने वाले हैं कि इस देश के किसी भी राज्य को अब विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। ये इनकी देन है, ये इनके कारण नहीं हो रहा है। और दूसरा विशेष दर्जा से ज्यादा बड़ा विशेष पैकेज बिहार की सरकार को मिला है। और क्या समझते हैं आप? इसी गांधी सेतु पर आप भी चलते हैं, इस जेपी सेतु पर आप भी चलते हैं। आज गांधी सेतु 3-3 दिन जाम रहा करता था। उस गांधी सेतु को दोनों लेनों को सुदृढ़ किया,
और उतना ही नहीं, उसके पश्चिमी लेन पर 4 लेन का और पुल बनाने का काम हो रहा है, आवागमन का सुधार हो रहा है। धन्य मानिए, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए दिखाई नहीं पड़ेगा कि आपने एक चश्मा लगा लिया है। और अध्यक्ष महोदय, ये माई वाले लोग हैं, और आज क्या हो रहा है, ये माई वाले लोग आज बाप बाप कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं? आज मैं गलत नहीं कह रहा हूं, आप शकील साहब, अब मैं गलत नहीं कह रहा हूं, ये माई वाले लोग आज मोतिहारी की धरती पर बाप बाप कर रहे हैं। और आप तय मानिए, ये धरती पर मोदी जी की गारंटी खोजते रहे थे तेजस्वी बाबू उस दिन। तेजस्वी बाबू, मोदी जी की गारंटी इस बिहार की जनता ने गारंटी कर दिया कि आप लौट के नहीं आइएगा, आपको सड़कों पर बाप बाप जाके चिल्लाना ही पड़ेगा। माइक से अब काम नहीं चला तो आप बाप बाप चिल्लाइए, लेकिन बिहार की जनता आपको लौटने नहीं देगी। आप कंक्लूड करिए। ये काम हो रहा है अध्यक्ष महोदय। अच्छा, उस पर भी आएंगे, चिंता मत करिए। आपके लोगों ने कितने आतंक मचाए हैं वो भी हमको पता है। बंगाल की धरती पर हम लोग जाते थे बचपन में, तो इन कम्युनिस्ट पार्टी के लोग लाठी और गुंडों के बल पर अपना शासन चलाते थे। इस बिहार की उस बंगाल की धरती से कम्युनिस्टों को अरब सागर में डुबोने का काम बंगाल की जनता ने कर दिया है। आप तय मानिए, आगे आने वाले, कंक्लूड करिए, समाप्त करिए। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत आभार है कि आपने हमको बोलने का अवसर दिया, और हमारे जनक बाबू का भी बहुत बहुत आभार है कि एकाएक मुझको बोलने के लिए खड़ा कर दिया। धन्यवाद। स्कूल चले हम,